अस्सलाम वालेकुम मामा। तो बाबा इतनी लेट क्यों आया? वो क्या हो गया? इतनी गर्मी थी वहाँ, 20 मिनट में धूप में खड़ी रही हूँ। क्या नाम है, सारा दिन स्कूल में लोड अच्छा कोई शेडिंग बात होती नहीं, है। कोई बात नहीं। चलो बताइए, खाना पानी मुझे पानी। थैंक यू मामा। मामा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 20 मिनट खड़ी रही हूँ मैं धूप में। अच्छा मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, बाबा कॉफी उठते हैं ना तो हो जाएगा, जल्दी आ जाया करेंगे। ऐसे करो, ठंडा मोटर चल रही है, ठंडा पानी है, तो जल्दी अभी ना ज़रा शॉवर ले लो, मैं आप लिए खाना। ठीक है, खाना खा लिया मेरे बच्चे ने? जी मामा। आप तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है। आमना किधर है? अम्मा सो गई, आज वो जल्दी उठ गई थी, उसकी ज़रा तबीयत नहीं थी, मुझे ठीक लगा, सलाह दिया मैंने। और कैसा गुजरा आपका दिन? मेरा आज अच्छा गुजर गया, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अल्लाह का भी आया फ़ोन, कह रही थी कि भाई आज मेकअप की वीडियो करनी है। हमारे को मेकअप की वीडियो शूट कैसे करेंगी? मैं स्किन की हालत देखिए, 20 मिनट तो मैं बाबा के इंतजार में धूप में खड़ी रही हूँ। कोई बात स्किन नहीं, मेरी सारी टैन हो गई है। अच्छा चलो फिर ऐसे करना ना, खाला की तरफ चली जाओ ना एक दफ़ा, तो उनको कहना फिर वो कोई चीज़ लगा देंगी, फेस को तुम्हारा होगा फिर ऐसे ही। कोई बात नहीं, चलो फिर ऐसे करो ना, फिर रेडी हो जाओ, खाना आती हैं तो फिर चली जाना। ठीक है, मुझे बस ये था कि आपने मेकअप की वीडियो शूट करनी है, मुझे मामा ने उसी टाइम बताया। मैंने कहा आपने सारा सामान जैसा करके रखा होगा। और कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। अभी तुम्हारे चेहरे पे रेमेडी लगाती हूँ ना, रैश तो नहीं ना उसकी? नहीं इतनी ज़्यादा नहीं। हाँ नहीं, हम रेमेडी पहले लगा लेते हैं और उसके बाद हम ना वो वीडियो कर लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। वो कौन सी? वही कि मुकद्दस कौन है, वो पहले शूट कर लेते हैं। आज हालांकि कोई काम है मुझे बताना चाहिए, ले आती हूँ। मैं बस ले आई हूँ चीज़ें, कोई ऐसे खास नहीं है। अच्छा मुकद्दस, इसके लिए कोई ज़रूरी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक ही विटामिन सी क्ले है, ये स्किन रीन्यूइंग क्ले है, और इसके ऊपर मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ कि ये ना पिगमेंटेशन या छाइयों को इंस्टेंट, यानी अगर आपने जल्दी से उन्हें रिमूव करना है ना, अपनी डार्क स्पॉट्स को, तो उसके लिए पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। अच्छा जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, लाइम है, उनके एक्सट्रैक्ट्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही लिकोरिश या जिस तरह की जितनी वाइटनिंग के लिए हर्ब्स हैं ना, वो भी इसमें शामिल की गई हैं। और जिन लोगों की स्किन के ऊपर लेमन सूट नहीं ना करता, क्योंकि इसमें बेंटोनाइट क्ले है, तो उनके लिए भी बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा करने के लिए ना आपने सिर्फ हाफ स्पून जो है इसकी ले लेनी है, ठीक है जी। ये इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल लगानी है, क्योंकि आपकी स्किन इतनी इरिटेट हो चुकी है पसीना साफ करके। हाँ आपने बस उसके अंदर ना एलोवेरा जेल, अगर आपके पास दूसरी फॉर्म में है तो आप वो डाल लें। मेरे पास ये क्योंकि प्योर है तो वो इसी तरह की होगी। अब इसमें जनाब मैंने ऐड करनी है ये हाफ स्पून, ये ऑलमोस्ट आपने इसमें दही ऐड कर लेनी है, क्योंकि ये जितनी आपके ऊपर पसीना या आपके पोर्स ओपन हो गए हैं या जितनी आपकी अनइवन स्किन होगी ना, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह ना आपने मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लेना है इसका। नहीं तो आप चाहें ना तो सिर्फ एलोवेरा जेल के साथ इसको और उसको रोज़ वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा अगर आपके ओपन पोर्स ज़्यादा है ना, तो इसी के अंदर आप विनेगर जो आपको मिलता है, सिरका जो है, वो मिक्स करके इसी सिर्फ विटामिन सी क्ले के अंदर लगाएंगे ना, तो आपके ओपन पोर्स भी सारे श्रिंक हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे एक दिन छोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुकद्दस तुमने इसे 2-3 दिन ना लगातार इस्तेमाल करना है। इससे तुम्हारी स्किन हील भी होगी और साथ ही ना तुम्हारी स्किन के ऊपर जितनी टैनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह आपकी रेमेडीज ना बहुत अच्छी होती है, मुझे तो रिजल्ट्स मिलते ही हैं, मैं तो अक्सर लगाती रहती हूँ। लेकिन जब मेरे स्कूल में भी कोई मुझे आके बताता है ना कि हमें ये मसला था और हमने उनकी रेमेडी ट्राई की खानम जी की, तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है। जी जी, आपने ये रेमेडी सीखी कहाँ से? मेरा मतलब है आपको पता कैसे चलता है किस चीज़ के लिए क्या चीज़ अच्छी है? आप इंटरनेट से देखती हैं? हाँ बेटा, इंटरनेट से भी मैं सर्च ज़रूर करती हूँ। लेकिन पता है क्या हमारे घर में क्या होता था, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे अब्बू कभी भी हमें हॉस्पिटल नहीं थे ले करके, क्योंकि हमारे घर में ना सिर्फ ये देसी इलाज होते थे। जब मेरी शादी हुई थी, यकीन करो मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्पिटल गई थी। हाँ ये भी कह सकते हो मेरे मामू भी डॉक्टर थे, अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी वो घर में आके दे देते थे। लेकिन ज़्यादा जो इलाज होता था ना, वो रेमेडी से ही होता था। अब्बू ये फक्कियाँ बना के और ये चीज़ें ज़्यादा करते थे, तो उस वजह से ना हम शुरू से मुझे आदत है और इन चीज़ों का मुझे शुरू से नॉलेज है। मेरा एक सवाल है, वो हमेशा इफेक्टिव होते थे? ज़ाहिर है बच्चे क्यों नहीं इफेक्टिव होते। जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा जो है वो नेचुरल चीज़ें खाने से हमारी पूरी बॉडी कैसे बनती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, नेचुरल चीज़ें खाने से होती है, तो वो फिर स्किन पर लगाने से कैसे इफेक्टिव नहीं होती? स्किन का इलाज कैसे नहीं हो सकता उसके साथ? नहीं, मेरे कहने का असल में मतलब था कि हमारी जनरेशन जो है वो ज़्यादा केमिकल्स लगाने की आदी हो गई है, तो फिर उन पे ये नेचुरल चीज़ें वर्क करेंगी? क्यों नहीं करेंगी?
केमिकल्स अगर देखो एट द एंड जब आपकी स्किन तबाह हो जानी है, आपने डॉक्टर के पास जाना है तो उसने क्या कहना है? उसने यही कहना है पहला पॉइंट हाँ पहले अच्छी डाइट करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपनी स्किन पर ज़रा हार्श केमिकल्स ना लगाएं। तो एट द एंड करना तो फिर यही पड़ना है ना। जितनी भी जनरेशन असल में उन्हें चटपट चाहिए होते हैं ना, गोरा चिट्टा भी उन्होंने चटपट होना है, उनको चटपट इलाज चाहिए होता है, चटपट स्किन की तबाही पट लेते हैं और फिर आ जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक हम क्या लगाएं। कहते हाथों पे भी जल्दी लगा लो ज़रा, और 15 मिनट के लिए बस लगा के रखना है। अभी देखना और कल भी ज़रूर लगाना है एक दफ़ा, ठीक है? और रात को फिर लगाने के लिए ना मैं तुम्हें सीरम भी दे रही हूँ, ठीक है? वो भी ज़रूर लगाना 2 दिन, ठीक है? हालांकि अब काफ़ी ड्राई होना भी शुरू हो गया और अब मैं इसे ना थोड़ा सा वेट कर चुकी हूँ और मैं इसे स्क्रब भी कर रही हूँ अब। तो मुझे लगता है कि अब मैं इसे धोने जाऊँगी, सब ज़रूरत है मुझे। हाँ जल्दी धो के आ जाओ, फिर हमने दूसरी जो असल वीडियो है वो भी शूट करनी है, जाके वॉश करो। चलिए जी मैं भी अब रेडी हो गई हूँ और अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी शूट करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो विटामिन सी क्ले और बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।